श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र कितना महान है और इसको नियमित रूप से पढ़ने वालों को कितने सुंदर परिणाम मिलेंगे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके भाष्य के लिए स्वयं भगवान श्री आदि शंकराचार्य महाराज को अवतार लेना पड़ा और उन्होंने श्री विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा। आज उसी संदर्भ में कुछ वार्ता करते हैं। देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है। महाभारत में भगवान के अनन्य भक्त पितामह भीष्म द्वारा भगवान के जिन परम पवित्र सहस्त्र नामों का उपदेश किया गया, उसी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। अर्थात महाराज युधिष्ठिर इतना बड़ा राज्य जीतने के बाद भगवान के माध्यम से जब पितामह के पास ज्ञान लेने पहुंचे तो भीष्म पितामह पूरा जीवन अजेय रहे, कभी उनको कोई पराजित नहीं कर सका। किंतु अपने उपदेश के क्रम में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से एक बार भी अपने पराक्रम का वर्णन नहीं किया, क्योंकि वह इस संसार में पराक्रम, हार जीत, इन सब विषयों को देखकर सुनकर ऊब चुके थे और यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे कि केवल और केवल श्री हरि के नामों का गुणगान ही हमारा पहले भी कर्तव्य था और आगे भी कर्तव्य है। अभी तक तो हम भ्रम में जी रहे थे, इसलिए महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने और कोई संभाषण न करके केवल एक बात कही कि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए बस। आपकी सारी विजय, आपकी के जीवन में आने वाले सारे उत्कर्ष, सब कुछ इसी श्री विष्णु सहस्त्र नाम पर निर्भर है, भगवान के नाम पर। जो इसमें दिव्य 1000 नाम दिए गए हैं, इसी को आप जपते रहिए, आपका राज्य भी चलता रहेगा, राज्य की सीमाएं भी बढ़ती रहेंगी, राज्य धन धान्य से भरा पड़ा रहेगा। इससे पृथक हो गए तो आप पराजित हो जाएंगे। पराजय भी जीवन में कई प्रकार की होती है। व्यक्ति बाहरी लड़ाइयाँ जीत कर भी घर से पराजित हो जाता है, इसलिए चतुर्मुखी विजय ही विजय कहलाती है। वो केवल श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से संभव है। भगवान नाम के नामों की महिमा अनंत है। हीरा, लाल, पन्ना सभी बहुमूल्य रत्न हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं अलग अलग नाम जपूं तो महाराज, मैं राम राम जपूं, मैं कृष्ण कृष्ण जपूं, तो उसी के बातों का समाधान इसमें लिखा है कि हीरा, लाल, पन्ना सभी बहुमूल्य रत्न हैं, पर यदि वह किसी निपुण जड़िए के द्वारा सम्राट के किरीट में यथास्थान जड़ दिए जाएं तो उनकी शोभा बहुत बढ़ जाती है और अलग अलग एक एक दाने की अपेक्षा उस जड़े हुए किरीट का मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम जड़ा हुआ किरीट है, कई नामों का एक संग्रह है। वैसे जितने नाम हैं वो हीरा, लाल, पन्ना आदि बहुमूल्य रत्न है, किंतु एक साथ जड़कर उसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में किरीट बना दिया गया, मुकुट बना दिया गया, तो उसका मूल्य बढ़ गया। यद्यपि भगवान के नाम के साथ किसी उदाहरण की समता नहीं हो सकती, अर्थात भगवान के दिव्य नामों से हीरा पन्ना का क्या उदाहरण, किंतु समझाने के लिए दृष्टांत देना ही पड़ता है। यद्यपि
भगवान के नाम के साथ किसी उदाहरण की समता नहीं हो सकती। तथापि समझने के लिए इस उदाहरण के अनुसार भगवान के 1 सहस्र नामों को शास्त्र की रीति से यथास्थान आगे पीछे जो जहाँ आना चाहिए था वहीं जड़ कर भीष्म सदृश निपुण जड़िए ने यह एक परम सुंदर परम आनंदप्रद अमूल्य वस्तु तैयार कर दी है। एक बात समझ रखनी चाहिए कि जितने भी ऐसे प्राचीन नाम संग्रह कवच या स्तवन है वह कब की तुकबंदी नहीं है। सुगमता और सुंदरता के लिए आगे पीछे जहाँ तहाँ शब्द नहीं जोड़ दिए गए हैं, परंतु इस जगत और अंतर जगत का रहस्य जानने वाले भक्ति ज्ञान योग और तंत्र के साधन में सिद्ध अनुभवी पुरुषों द्वारा बड़ी ही निपुणता और कुशलता के साथ ऐसे जोड़े गए हैं कि जिससे वह विशेष शक्तिशाली यंत्र बन गए हैं। अर्थात इसे सरल शब्दों में बताया जाए तो कोई श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के नामों में जो जहाँ पर है वो उचित स्थान पर तंत्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आपके ग्रहों को आपकी स्थिति को अनुकूल करने के लिए जहाँ पर जिस नाम की आवश्यकता है उस नाम को जोड़ा गया है। ये तुकबंदी नहीं है कवियों की कि कविता सुंदर बने इसलिए किसी नाम को आगे पीछे कर दिया गया है। ये बड़े ही समझ से बूझ से निपुण महान पुरुषों के द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम शक्तिशाली यंत्र तैयार किया गया है और जिनके यथारीति पठन से यानी जिनके नियमित रूप से पढ़ने से इहलौकिक अर्थात यह लोक और पारलौकिक अर्थात यह शरीर छूटने के बाद का जो लोक मिलेगा कामना सिद्ध के साथ ही यथाधिकार भगवान की अनन्य भक्ति या सायुज्य मुक्ति तक की प्राप्ति सुगमता से हो सकती है। बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से इस लोक में तो समस्त कामना सिद्ध होगी, यह शरीर पूर्ण होने के बाद भगवान की अनन्य भक्ति भी मिलेगी और सायुज्य मुक्ति तक की प्राप्ति अर्थात जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी योगी साधना करते रहते हैं अनेक वर्षों तक, वो सायुज्य मुक्ति आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आसानी से मिल जाएगी, बड़ी सुगमता से हो सकती है। इसीलिए इनके पाठ का इतना महात्म्य है और इसीलिए सर्वशास्त्र निष्णात परम योगी और परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातः स्मरणीय आचार्यवर श्री आद्य शंकराचार्य महाराज ने लोक कल्याणार्थ इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य किया है। आचार्य का यह भाष्य ज्ञानियों और भक्तों दोनों के लिए ही परम आदर की वस्तु है। पूज्यपाद स्वामी जी श्री भोले बाबा जी ने भाष्य का हिंदी भाषांतर कर पाठकों पर बड़ा उपकार किया है। मेरी प्रार्थना है कि पाठक इसका अध्ययन और मनन करके विशेष लाभ उठाएं। श्री गीता प्रेस गोरखपुर में शंकर जी का भाष्य उपलब्ध है। जिन पाठकों को भाष्य पढ़ना हो गीता प्रेस गोरखपुर से ले सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम की इतनी सुंदर महिमा है, इसको सुने और इससे प्रेरित होकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की आवृत्तियाँ और बढ़ाएं। बोलिए जय जय श्री राधे।